अगर आप जॉब करते हैं, नौकरी करते हैं और आप ग्रो करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बेहद कमाल का साबित होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा 11 आइडियाज़ एंड स्किल्स जो आपकी मदद कर सकते हैं अपनी जॉब में जल्दी प्रमोशन लेने में, सैलरी इंक्रीमेंट में और बहुत सारे और बेनिफिट्स को दिलवाने में। देखिए, आप जिंदगी में कोई भी काम कर रहे हो आज, हो सकता है वो काम आपकी मर्जी का हो सकता है वो काम आपकी पसंद का शायद नहीं हो, लेकिन आप जो भी काम करते हैं उसमें आप एक बात समझ लीजिएगा। कुछ लोग बोलते हैं कि बड़ा बनना है तो बिजनेस करो, कुछ लोग बोलते हैं ये प्रोफेशन खराब है, वो प्रोफेशन खराब है। कुछ लोग आपको ऐसे बोलते हुए मिलेंगे जो एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट करते हैं कि जॉब खराब होती है, जॉब में आप तरक्की नहीं कर सकते। देखिए, इन सारी बातों को एक साइड में रखिए। आप जो भी काम आज करते हो, आप एक बात को गहराई से समझ लीजिए, सबसे बड़ी परेशानी आप किस काम में है वो नहीं है, सबसे बड़ी परेशानी है जिस भी काम को आप करते हैं अगर आप उसमें ग्रो नहीं कर रहे हैं, अगर आप उसमें स्टक हैं, दैट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम। देखिए, सोशल मीडिया फ्री है और कोई भी इंसान अपनी ओपिनियन देने के लिए फ्री है। जिसको जो बेचना है और जिसको जो बोलकर फायदा होगा वो अपने अनुसार आपको बातें बताता रहेगा, लेकिन इस बात को कोई नहीं झुठला सकता कि आप कोई भी जॉब या प्रोफेशन चुन लें, अगर आप उसमें ग्रो नहीं कर रहे, राइज नहीं कर रहे हैं, देन इट इज़ अ बिगेस्ट प्रॉब्लम। और अगर आप जॉब करते हैं, नौकरी करते हैं और आप ग्रो करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बेहद कमाल का साबित होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा 11 आइडियाज़ एंड स्किल्स जो आपकी मदद कर सकते हैं अपनी जॉब में जल्दी प्रमोशन लेने में, सैलरी इंक्रीमेंट में और बहुत सारे और बेनिफिट्स को दिलवाने में। और अगर आप किसी ऐसे शख्स को जानते हैं आपके परिवार में या दोस्तों में जो जॉब करता है तो उनके साथ भी इस वीडियो को आप ज़रूर शेयर करिएगा। और ये जो 11 की 11 बातें मैं बता रहा हूँ, ये मेरे खुद के पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ मैं। और अगर आप इस वीडियो में मेरे साथ लास्ट तक बने रहे तो मैं आपको एक नए कॉन्सेप्ट के बारे में बताऊंगा। एक नई तरह की हाइब्रिड मॉडल डेवलप हो रही है, एक कोलैबोरेशन हो रहा है एम्प्लॉय और एंटरप्रेन्योरशिप के रोल्स के बीच में। और मुझे ऐसा लगता है आने वाले भविष्य में ये जो नया मॉडल मैं आपको बता रहा हूँ, दिस इज द फ्यूचर ऑफ जॉब्स एंड एंटरप्रेन्योरशिप। तो आप दोनों में से किसी भी कैटेगरी में हो, आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि जो मैं आपको बताने वाला हूँ ये आपको इंस्टेंट बेनिफिट्स दिलवा सकता है। देखिए, जॉब में अगर आपको तरक्की चाहिए ना, तो पहली चीज समझ लीजिए, जॉब को अपना काम समझकर टोटल ओनरशिप के साथ करिए। दिस इज एब्सोल्युटली इंपॉर्टेंट। मेरी नानी कहा करती थी, आज से बहुत साल पहले जब मैं कॉलेज में था, मेरी जॉब लगने वाली थी, तो वो मुझे समझाती थी कि बेटा, जब नौकरी करोगे तो ऐसे करना जैसे खुद का बिजनेस कर रहे हो, और जब बिजनेस करोगे तो ऐसे काम करना ईमानदारी से रोज जैसे कहीं किसी की नौकरी कर रहे हो। तो यू नीड टू ओन योर जॉब, और आपको हर संभव प्रयास करना चाहिए अपने काम को बेहतर ढंग से करने का। अब ये बोलना तो बहुत आसान है, दैट यू नीड टू टेक फुल ओनरशिप ऑफ योर वर्क, लेकिन हमें पता कैसे चलेगा कि आपने अपने काम की ओनरशिप ली है या नहीं ली है? 2 सरल से साइन है ओनरशिप के। पहला, आप बहाने नहीं बनाते हैं, और दूसरा, आपको किसी को रिमाइंडर नहीं देना पड़ता था कि ये काम कहा था, तूने अब तक किया क्यों नहीं। अगर आप बहाने नहीं बनाते हैं, एक्सक्यूज नहीं देते हैं, और अगर आप बिना रिमाइंडर के अपना काम करते हैं, तो फिर हम ये मान सकते हैं आपने अपनी जॉब की ओनरशिप ले ली है। दूसरी खास चीज़ जो बचपन से बच्चों के अंदर, हमारे डीएनए के अंदर आ जानी चाहिए, दैट आई कॉल पावर ऑफ एक्स्ट्रा। 100% करना छोड़ दो, 110% के पीछे भागो। 100% करना छोड़ दो, 110 के पीछे भागो। ये भी मैंने मेरी नानी से सीखा था। जनरली ना, लोगों को एडवाइस क्या दी जाती है जॉब में कि जितना एक काम ज़रूरी हो ना, बस उतना काम किया करो, ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, मैनेज करते चले जाओ। हो सकता है कुछ स्मार्ट लोग ये एडवाइस देते होंगे, और हो सकता है कुछ स्मार्ट लोग होंगे जो ये एडवाइस मान लेते होंगे, लेकिन अगर आप इस बात को मान लेते हैं कि थोड़ा ही काम करो, जितना मैनेज हो सके उतना करो, तो धीरे धीरे पता क्या होगा, आप 100% नहीं करेंगे, आप 90% करेंगे, फिर आप 80% करेंगे, फिर आप कोई और तरीका ढूंढ लेंगे जिसमें 50% करके ही काम चल जाएगा। और अगर आप काम चलाना शुरू कर देंगे, उस दिन फिर आप लाइफ में पिछड़ना शुरू कर देंगे। याद रखिएगा, अगर आप जॉब में सिर्फ काम चला रहे हैं और मैनेज कर रहे हैं, और किसी दिन अगर ले ऑफ्स हुए, तो यू विल बी द फर्स्ट पर्सन टू बी थ्रोन आउट। किसी दिन टेक्नोलॉजी ने कुछ बड़ा कर दिया, देन यू विल बी द फर्स्ट पर्सन टू गो आउट। नियम क्या है? पावर ऑफ एक्स्ट्रा। आप वो करिए जो करने की आपसे उम्मीद की जाती है, और फिर करिए थोड़ा सा
एक्स्ट्रा। इस बात को दिल पे दिमाग पे बैठा लीजिए। आप वो करिए जो करने की आपसे उम्मीद की जाती है और उसके बाद करिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा। आपके कोर काम में कुछ एक्स्ट्रा करना शुरू करिए, बेहतरीन करना शुरू करिए। आपके कोर काम के अलावा जब जब आपको कोई ऐसा अवसर मिले, ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी मिले जहां पर आप कुछ एक्स्ट्रा कर सकते हैं, उस अपॉर्चुनिटी का आपको ज़रूर लाभ उठाना चाहिए। सो गेम इज़ प्लस। और अगर आप हमेशा प्लस प्लस करते हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, तो यकीन मानिएगा वो ऑर्गेनाइजेशन भी आपकी सैलरी में, आपके बेनिफिट्स में, आपके इंक्रीमेंट्स में प्लस प्लस ज़रूर करके देगी। ये वीडियो बेहद खास है। इस वीडियो में मैंने 11 पॉइंट्स आपके लिए चुन चुन कर निकाले हैं और मेरा दावा है 11 में से अगर आप 3-4 पर भी आज से अमल करना शुरू कर देंगे ना, आप अगले कुछ महीनों के अंदर अपनी जॉब के अंदर कमाल करना शुरू करेंगे। तो गौर से, ध्यान से समझिएगा और ठीक से इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और अगर आप में से कुछ लोग पहली बार हमारे चैनल पर हैं, मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो जैसा वीडियो आज आप देख रहे हैं, ऐसे करीब 800 से ज़्यादा वीडियोस हमारे चैनल दीपक बजाज पे आपके लिए हैं। हमारे साथ 1 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर्स हैं जो दुनिया के 150 देशों से हमारे चैनल को बोलते हैं 24/7 ऑनलाइन लर्निंग अकेडमी। तो आप कमाल की चीज़ें सीख सकते हैं। अभी के अभी अपने परिवार में, दोस्तों में, टीममेट्स में सबको इस चैनल को सब्सक्राइब कराइएगा। तीसरी चीज़ जो आपको अपनी जॉब में आगे लेके जाएगी, दैट इज़ कॉल्ड गुड कम्युनिकेशन स्किल्स। बहुत ज़रूरी है। आप अच्छे हैं ये काफ़ी नहीं है, आपको ये कम्युनिकेट करना आना चाहिए कि आप अच्छे हैं। आप बहुत बढ़िया काम करते हैं लेकिन अपने काम में ही लगे रहते हैं, लोगों से बातचीत नहीं करते हैं, इंटरैक्ट नहीं करते हैं, लोगों को पता भी नहीं है कि आप हैं या नहीं हैं। आप आए, चुपचाप से अपने कैबिन में गए, वहाँ बैठे और बैठकर अपना काम किया और निकल गए। नो, यू नीड टू कम्युनिकेट विद पीपल, यू नीड टू टॉक टू पीपल। व्हेन यू कम्युनिकेट यू लर्न मोर and then you can contribute more to others also. So very very important. चौथा, ये बहुत ज़रूरी है और बेहद कमाल का है। Always upgrade your skills, always update your skills. आज से करीब 10, 15, 20 साल पहले शायद ऐसा चलता होगा कि आपने कॉलेज में जो पढ़ाई की थी, आप रिटायरमेंट तक उसी पढ़ाई के दम पर आगे बढ़ते चले जाते हैं, बट नॉट एनी मोर। अब ये 2023, 24, 25, 26, 30 में नहीं। Some people say कि कॉलेज से जब आप पढ़ के निकलते हैं, by the time you finish your college education, जो आपने पढ़ा है वो ऑलरेडी ऑब्सोलीट हो जाता है, वो ऑलरेडी पुराना हो जाता है। सो आप जहाँ भी हैं, जिस भी लेवल पे हैं, आपको अपने की स्किल्स को लगातार अपग्रेड, अपडेट करना चाहिए। हर मोबाइल ऐप आप अपडेट करते हैं, अपने फ़ोन्स को आप अपग्रेड करते हैं, गाड़ियों को अपग्रेड करते हैं। दुनिया में हर चीज़ अपग्रेड हो रही है, तो फिर आपकी स्किल्स क्यों नहीं? और आप अपग्रेड किसे करेंगे उसको गौर से समझिएगा। देखिए, सबसे पहले तो आप इस बात पे क्लियर हो जाइए कि आपसे आपकी कंपनी को, आपकी ऑर्गेनाइजेशन को एक्सपेक्टेशन क्या है, आपका KRA क्या है, बोले तो की रिजल्ट एरिया। आपसे किस तरह के रिजल्ट्स की उम्मीद की जाती है, ये पहली चीज़ को आप समझ लीजिए। देन नंबर 2, कौन कौन से स्किल्स में अगर आपने महारत हासिल कर ली तो फिर आप ये रिजल्ट ज़्यादा बेहतरीन तरीके से प्रोड्यूस कर पाएंगे। ये दूसरी बात समझ लीजिए। जैसे ही आपको मालूम चल गया वो 1, 2 या 3 खास स्किल्स जो आपकी जॉब में कमाल के रिजल्ट्स देने में सबसे अहम भूमिका निभाते हैं, फिर आपको उन स्किल्स को लगातार अपग्रेड और अपडेट करने के काम पे लग जाना चाहिए। ऐसा कोई दिन चाहे तो आप बोल सकते हैं, लेकिन ऐसा कोई हफ्ता नहीं जाना चाहिए जिस हफ्ते आपने अपनी डेवलपमेंट के लिए कोई काम ना किया हो। तो दिस इज नंबर 4, यू नीड टू डू दिस, अपग्रेड योर स्किल्स कॉन्स्टेंटली। 5वां, ये जो स्किल है ये बेहद ज़रूरी है, इट्स कॉल्ड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, देखिए ये नियम है ज़िंदगी का, आप जितनी बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे आपको उतने ही ज़्यादा पैसे मिलेंगे। अगर आप ये प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे कि लाख रुपए का बिजनेस कहाँ से आए, तो फिर आपको शायद 10-20 हज़ार की सैलरी मिल सकती है। अगर आप ये प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे कि 10 लाख का बिजनेस कहाँ से आए, तो शायद आपकी सैलरी 10-20-30 हज़ार रुपये हो सकती है। और कहीं अगर आपने ये प्रॉब्लम सॉल्व कर दी कि 1 करोड़ का बिजनेस कैसा आए, तो फिर आप तैयार हो जाइए, आपकी सैलरी 10-12 लाख, 15 लाख, 20 लाख होगी। और कहीं आप 100 करोड़ का बिजनेस लाने की प्रॉब्लम सॉल्व कर गए, तो फिर आप 10 करोड़, 15 करोड़ के लिए तैयार हो जाइए। सो रूल इज़ वेरी सिंपल माई फ्रेंड्स, जो ज़्यादा प्रॉब्लम सॉल्व करेगा और बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व करेगा, उसे ज़्यादा पैसे मिलेंगे, उसे ज़्यादा वैल्यू मिलेगी, रिस्पेक्ट मिलेगी, प्रमोशन मिलेगी, इंक्रीमेंट और बेनिफिट्स मिलेंगे। सो मास्टर द आर्ट ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग, इट्स अ वैल्यूएबल स्किल। छठा और ये बेहद खास है, इट्स कॉल्ड टेक्नोलॉजी अडेप्टेशन। टेक्नोलॉजी अडेप्टेशन,
टेक्नोलॉजी लगातार तेजी से बढ़ती चली जा रही है। आपको पसंद आए तब भी, नहीं पसंद आए तब भी। आप ये बोलेंगे मैं तो अभी वर्जन 9 पे हूँ, लेकिन कहीं अगर वर्जन 13 लॉन्च हो गया तो फिर आपको 13 के हिसाब से भी तैयार होना पड़ेगा। ये आपकी प्रॉब्लम है कि अभी आपने 9 भी ठीक से नहीं सीखा और समझा। टेक्नोलॉजी रैपिड स्पीड से लगातार एडवांस होती जा रही है, बेहतर होती जा रही है, बढ़ती चली जा रही है। AI इज द बज़वर्ड नाउ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आज से 25, 30, 40 साल पहले किसी ने सोचा नहीं था पेट्रोल डीजल के अलावा भी कोई चीज़ होगी जिससे गाड़ियां चला करेंगी। इलेक्ट्रिसिटी बोले तो हमारे घरों के अंदर में इलेक्ट्रिसिटी, पंखा चलाने के लिए, फ्रिज चलाने के लिए अगर लाइट आ रही है पूरा दिन तो वो अपने आप में बड़ी बात होती थी। उस समय में ये सोच पाना कि एक दिन इतनी इलेक्ट्रिसिटी होगी कि कारें इलेक्ट्रिसिटी से चलेंगी, ट्रेन चलेंगी, दैट वाज इम्पॉसिबल टू थिंक। बट नाउ वी हैव एवरीथिंग कमिंग अप। नाउ ChatGPT इज देयर, AI इज देयर, so much is happening all around us। और AI ने, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने, टेक्नोलॉजी ने हर प्रोफेशन, हर काम को कहीं ना कहीं छू लिया है। तो आप ये खोजते रहिए कि किस तरह से आप टेक्नोलॉजी को अपने काम में अडेप्ट करते हुए अपने काम को बेहतर कर सकते हैं, उसे और फास्ट कर सकते हैं और टेक्नोलॉजी से जुड़े रह सकते हैं। तो टेक्नोलॉजी के साथ अडेप्ट करना, दिस इज रियली रियली इंपॉर्टेंट। 7वां, अगर आप ये स्किल सीख गए ना तो आप सर्वाइव भी करेंगे, थ्राइव भी करेंगे। ये हमारी न्यू एज इकोनॉमी का एब्सोल्युटली एसेंशियल स्किल है। और आज से नहीं, 2001-2003 में मैंने MBA किया था। जिस कॉलेज से मैंने MBA किया था वो हिंदुस्तान का 16वां सबसे अच्छा कॉलेज है। और उस MBA के दौरान भी हमें ऑलमोस्ट एवरी डे और एवरी ऑल्टरनेट डे इस कॉन्सेप्ट के बारे में बताया जाता था, दैट इज एबिलिटी टू वर्क इन टीम्स। और ना 2001, 2002 में, 3 में जब हमारे प्रोफेसर्स हमारी 4-4, 5-5 लोगों की टीम्स बना के हमें असाइनमेंट करने को बोलते थे तो हमें बड़ा गुस्सा आता था कि यार उस आदमी से मेरी बनती नहीं है, ज़बरदस्ती मुझे उस टीम में डाल देते हो। फिर बोलते हो उसके साथ मिलकर काम करो, फिर ग्रुप में प्रेजेंटेशंस करो, मार्किंग ग्रुप में होगी, ग्रेड सबको ग्रुप के मिलेंगे। लेकिन I never realized that time that working in groups, working in teams is absolutely essential for success। तो आपको लोगों के साथ टीम में मिलकर काम करने का स्किल भी आना चाहिए और आप इसे डेवलप कर सकते हैं। 8वां स्किल जो आपको ग्रोथ देगा, दैट इज लीडरशिप स्किल्स। लीडरशिप, अपने फील्ड के फॉलोअर मत बनिए, अपने फील्ड के लीडर बनिए। और लीडर वो अकेला नहीं होता है जो सिर्फ झंडा उठाता है और सबसे आगे खड़ा रहता है। लीडर बोले तो जो बातें मैंने बताई अगर ये सारी आप करने लगेंगे तो आप ऑटोमेटिकली लीडर बन जाएंगे। आपकी कम्युनिकेशन अच्छी है, आपसे जो उम्मीद की जाती है आप वो करते हो और उसके अलावा थोड़ा और ज़्यादा भी करते हो। आपको काम की ऑनरशिप है, स्किल्स आपके बेहतर हैं। जैसे ही किसी को उस काम के बारे में ख्याल आता है तो आपका नाम सबसे पहले उनके जहन में आता है, दैट इज़ कॉल्ड लीडरशिप। 10 लोग हैं एक बैंक की ब्रांच में, कोई क्लर्क्स है, कोई टेलर है, कोई लोन्स देखता, कोई एडवांसेस देखता है, कोई इंश्योरेंस देखता है। इन 10 में से एक होगा जो ब्रांच मैनेजर बनेगा। हु विल बी दैट पर्सन, जिसमें बाकी सब चीज़ों के साथ साथ एक और खास स्किल होगा जिसे क्या बोलते हैं, लीडरशिप स्किल। सो डेवलप लीडरशिप। नंबर 9, वेरी इंपॉर्टेंट, यू शुड बी फन लविंग एंड पार्टिसिपेटिव। फन लविंग एंड पार्टिसिपेटिव। जब मेरी मम्मी जॉब किया करते थे उस समय शांति से 9 बजे जाती थी, फिर 11, साढ़े 11 चाय पी लिया करते थे, फिर 1 घंटे का लंच होता था शायद 1 से 2, फिर शाम को 4 बजे फिर चाय पी ली, 4:30, 5 बजे रैप अप कर लिया काम को। लेकिन आज की डेट में हम 9 से 10 बजे के आसपास ऑफिस पहुंचते हैं और रात को 7, 8, 9 बजे तक काम करते हैं। लंच ब्रेक शायद 15-20 मिनट का होगा और सारा काम भागते दौड़ते हुए होता है। इस स्ट्रेस भरे वातावरण में जब हमारी जॉब से डिमांड्स इतनी ज़्यादा होने लगी हैं और हमारी खुद की भी डिमांड्स बढ़ रही हैं, आपको भी एक अच्छा लाइफस्टाइल चाहिए, बड़ी गाड़ी चाहिए, वेकेशन चाहिए, घर चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, ब्रांड्स चाहिए। तो इस पूरे माहौल में वो लोग जो हंसते हंसाते रहते हैं वो हमेशा सबके फेवरेट होते हैं। ऐसे लोग जिनके आने से माहौल खुशनुमा हो जाता है, जो जाते हैं तो ऐसे लगता है कुछ मिसिंग हो गया यार, राइट? सो दोज पीपल आर ऑलवेज वैल्यूड इन द ग्रुप, ऑलवेज वैल्यूड इन द टीम। सो बीइंग फन लविंग एंड बीइंग पार्टिसिपेटिव इज एन एब्सोल्युटली एसेंशियल स्किल। आपके लिए भी अच्छा है, आप मस्ती करते रहिए, हंसते खेलते हुए काम करिए और अगर आपके साथ के लोग भी आपकी वजह से हंस खेल रहे हैं देन यू विल बी एन इनवैल्यूएबल एसेट टू द ऑर्गेनाइजेशन। मेरी नानी माँ बोला करती थी पंजाबी में, हंस दे घर वस दे। बोले तो जो लोग हंसते रहते हैं उनके घर बसते रहते हैं, उनके घरों में खुशहाली हमेशा रहती है। तो हंसना, मुस्कुराना, लोगों के साथ पार्टिसिपेट करना, कभी न्यू ईयर सेलिब्रेट हो रहा है, कभी क्रिसमस सेलिब्रेट हो रहा है, कभी दिवाली है, कभी होली है, इन सब त्योहारों के दौरान, हर अचीवमेंट के दौरान अगर आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन में सबके साथ रहते हैं, इट्स अ की स्किल दैट विल टेक यू फॉरवर्ड इन लाइफ। लास्ट 2 स्किल बचे हैं और ये दोनों भी बेहद ज़रूरी हैं। एंड देन आई विल टेल यू अबाउट वन कॉन्सेप्ट जो मैंने बताया था कि एम्प्लॉयज़ एंड एंटरप्रेन्योर्स, इन दोनों का हाइब्रिड मॉडल, एक अवधि
धीरे धीरे डेवलप हो रहा है। देखिए 10वां स्किल जो किसी भी एम्प्लॉय के लिए ज़रूरी होता है या लाइफ में ज़रूरी होता है, दैट इज़ कॉल्ड प्रोफेशनलिज्म। प्रोफेशनलिज्म, बीइंग ए यूट्यूबर, बीइंग अ ट्रेनर, बीइंग अ मोटिवेशनल स्पीकर, मेरे को भी प्रोफेशनलिज्म की ज़रूरत है, हर जॉब में ज़रूरत होती है। तो यू शुड बी ए प्रोफेशनल। प्रोफेशनल बोले तो सम बेसिक एट्रीब्यूट्स होते हैं प्रोफेशनल होने में। यू शुड ऑनर योर वर्ड्स, आपकी ज़ुबान की वैल्यू होनी चाहिए। अगर आपने कुछ बोला है तो वो आप करेंगे, आप मुकरेंगे नहीं, यू विल नॉट गो बैक ऑन योर वर्ड्स। सबको आप रिस्पेक्ट के साथ में, आदर और सम्मान के साथ में ट्रीट करते हैं। ऑफिस कल्चर को फॉलो करते हैं, ऑफिस की पॉलिसीज़ को फॉलो करते हैं। वेस्टेज करते नहीं है, कहीं हो रही होती है तो बचा लेते हैं। समय पे रहते हैं। यू ड्रेस अप अप्रोप्रिएटली। ये सारी चीज़ें मिला के बनाती हैं क्या? प्रोफेशनलिज्म, राइट? सो people who are professional, they are valued everywhere, they are needed everywhere. And 11th and last is networking skills. Networking क्या है? लोगों से जुड़े रहना, उनसे रिलेशनशिप बनाए रखना, ऑनलाइन ऑफलाइन, उनके टच में रहना, उनके साथ एक वर्किंग रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करना, दैट इज कॉल्ड नेटवर्किंग। सो व्हेन यू बिल्ड रिलेशन विद योर कोलीग्स, टीममेट्स, एसोसिएट्स, आपके मेंटोर्स, इंडस्ट्री में बाकी और बहुत सारे और प्रोफेशनल्स, तो आप क्या करते हैं? आपको नए पर्सपेक्टिव मिलते हैं, चीज़ों को देखने का नज़रिया आपको मिलता है, क्या क्या नया हो रहा है वो आपको मालूम चलता है, नए स्किल्स सीखने को मिलते हैं, टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट, नए ट्रेंड्स, ये सब कहाँ से सीखेंगे आप? थ्रू ए नेटवर्क ऑफ लाइक माइंडेड इंडिविजुअल्स। और जब आप लोगों से मिलते हैं तो फिर आपका माइंड ओपन होता है ग्रोथ की नई नई अपॉर्चुनिटीज़ के लिए। सो वेरी इंपॉर्टेंट 11th स्किल इज नेटवर्किंग। नाउ अब इन 11 को मैं आपको जल्दी से रिवाइज करवा देता हूँ और आप मुझे कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा 11 में से कौन से वो 3 स्किल्स हैं जिन पे आप अभी से इसी मूवमेंट से काम करना शुरू करेंगे। ज़रूर नीचे लिख के मुझे बताइएगा आपका नाम और कौन से वो 2 या 3 स्किल्स हैं जिन पे आप एक्टिवली काम करेंगे। पहला, अपने काम की ऑनरशिप लीजिए। दूसरा, पावर ऑफ एक्स्ट्रा, वो करिए जो ज़रूरी है, फिर करिए थोड़ा एक्स्ट्रा। तीसरा स्किल खास है क्या? कम्युनिकेशन स्किल्स। चौथा, जिस भी फील्ड में आप हो अपने की स्किल्स को अपडेट करते रहो। पांचवा, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। छठा, टेक्नोलॉजिकल अडेप्टेशन, तो टेक्नोलॉजी के साथ अडेप्ट करते रहिए। सातवां, बेहद ज़रूरी, टीम्स में काम करने की क्षमता डेवलप करें। आठवां, लीडरशिप स्किल्स। नौवां, फन लविंग एंड पार्टिसिपेटिव। 10वां है प्रोफेशनलिज्म और 11 है नेटवर्किंग। अब एक नया कॉन्सेप्ट है जो पिछले कुछ सालों से धीरे धीरे लोग समझने लगे हैं और मैनेजमेंट थिंकर्स ने उसके बारे में बात करनी शुरू कर दी है। उस कॉन्सेप्ट का नाम है एंटरप्रेन्योर्स। एंटरप्रेन्योर, एम्प्लॉयज, इन दोनों को जोड़ दीजिए आप, मिलके बनेगा एंटरप्रेन्योर्स। आने वाले समय में हर एक कॉरपोरेशन में, हर एक कंपनी में लोगों को एम्प्लॉयज नहीं चाहिए होंगे, लोगों को चाहिए होंगे एंटरप्रेन्योर्स। और कोई भी एम्प्लॉय नहीं रहेगा, वो भी एक सेमी एंटरप्रेन्योर बन जाएगा और उसका नाम हो जाएगा एंटरप्लॉय। एंटरप्लॉय और एम्प्लॉय में क्या है? देखिए, किसी भी पर्सन को एंटरप्रेन्योर कब बोलते हैं आप? जो वो रिस्क लेता है, अपना काम शुरू करता है, उस काम में डिवोशन के साथ लगा रहता है, हार नहीं मानता है, बहाने नहीं बनाता, बिकॉज ही इज़ द वन हु ओन्स इट। लेकिन ये सारी खूबियाँ जो मैंने बताई, ये सब एम्प्लॉयज़ में भी लोगों को चाहिए। और लोग एक बात को समझने लगे हैं, अकेले तुम शायद 1-2-5 करोड़ का बिजनेस बना सकते हो, लेकिन 100 करोड़ की कंपनी, 500 करोड़ की कंपनी के लिए यू नीड कोलैबोरेशंस, यू नीड पार्टनरशिप, यू नीड्स पीपल हु विल गिव देयर 100%, 110%, मे बी 200%। सो एंटरप्रेन्योर्स भी पार्टनर्स ढूंढ रहे हैं और आप एम्प्लॉय रहते हुए भी अपने काम के अंदर ही इस तरह से काम को कर सकते हैं जिससे आपको पूरी फ्रीडम भी मिलेगी, आपके बेनिफिट्स भी बढ़ेंगे और जो अच्छा काम करेगा उसको ज़्यादा बेनिफिट भी दिया जाएगा। तो अगर आप ये अच्छी चीज़ों को डेवलप करते हैं तो मुझे नहीं मालूम आपकी कंपनी इस बात को समझेगी नहीं समझेगी, लेकिन हर अच्छी कंपनी तो ज़रूर समझेगी। और इस नए कॉन्सेप्ट में, एंटरप्रेन्योर्स में, you will shine like crazy as you grow and develop all these 11 things in you. So my best wishes to each and every one of you. अगर आपको भी इस वीडियो में कुछ भी पॉइंट्स अच्छे लगे हों तो इस वीडियो को मैक्सिमम लोगों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। एंड कीप विजिटिंग आवर चैनल दीपक बजाज, जिसमें हम लोग हर रोज़ आपके लिए कमाल का कंटेंट लेकर आते हैं जो आपके लाइफ, बिजनेस, करियर को आगे बढ़ाने में आपकी मदद करेगा। कीप शाइनिंग।